प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी। इमरान खान पर आज एक बुज़दिलाना कातलाना हमला करने की कोशिश की गई और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी तो बचा ली, लेकिन बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने कल और मरियम बीबी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था खान साहब का वक्त ख़त्म हो गया है और इस फितने फसाद का सर कुचलना होगा। इस तरह के जब लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और इस तरह की बात की जाती है हुकूमत की तरफ से, और वो लीडर जो इस वक्त मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, जो पिछले इलेक्शंस लगातार जीत रहा है और इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो इस तरह का जब हुकूमत की तरफ से बयान सामने आएंगे तो इस तरह का रद्द-ए-अमल भी आएगा। और हमने देखा कि आज ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। नुसरत भाई साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है? क्या अभी तो कारकुनान ने अपनी तौर पे ही शहर शहर प्रोटेस्ट किया और निकले बाहर, क्या ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई प्रोटेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, या अभी आप देखेंगे हुकूमत कितनी संजीदगी से लेती है इस पूरे अमल को, तहकीकात के अमल को, और लॉन्ग मार्च क्या अब कंटिन्यू रहेगा, इस्लामाबाद पहुँचेगा, या जब तक खान साहब रिकवर नहीं हो जाते और कम्प्लीटली डॉक्टर उनको ये नहीं कह देते कि आप चलने फिरने के काबिल हैं? देखिए, आपके तमाम सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले मैं इतनी देर से मैं कह रही थी कि मैं बात करूं, लेकिन आपने मुझे बात नहीं करने दी। आप ये देखें कि ये जो कातिल है, जो नजर आ रहा है, जो पकड़ा गया है, वो एक्चुअली वो कातिल नहीं है। उसके पास एक छोटी सी गन थी जिससे उसने एक गोली चलाई थी। दूसरी गोली चलाने से पहले दूसरे लड़के ने उसे पकड़ के उसकी गोली को नीचे किया और वो नीचे लगी, और जो दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही थी वो 15 गोलियां लगी, 14 गोलियां। वो ये हमेशा से ये होता है, ये कवर किलर था, वो ओरिजिनल किलर नहीं था। ये उसको रखा गया था, एक नशेई को ऐसे ही बना के पेश कर देते हैं, वो कह देगा मुझे इस चीज से इख्तलाफ है, मुझे इसलिए मैंने उसको मार दिया। ये बात नहीं थी। कवर वो किलर्स, ये वाला कवर किलर था, और ओरिजिनल किलर जो थे वो एक से ज्यादा थे। और ये 14 गोलियां आई हैं जो वहां पे कंटेनर पे खड़े हुए लोगों को लगी हैं, जिसमें से 3 गोलियां खान साहब के पांव, टांग में, थाई में और इधर लगी हैं, और बाकी लोग फैसल जावेद की यहाँ से गुजरती हुई गई है। उसके अलावा वो इमरान इस्माइल बता रहे हैं कि मेरे बिल्कुल मैं मिरेकलसली बचा हूं, कि पता नहीं किस तरह मैं बच गया हूं, लेकिन उसके बावजूद एक बच्चे को लगाया और कितने लोग, एक साहब फौत भी हो गए। तो ये जो है ना किलर, इसको आप किलर मत समझें, इसका कोई लेना देना नहीं। हम भी यही बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर ये इससे मजीद पता चलेगा कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। पता चलेगा ये लोग जो होते हैं, या तो इसको अभी कोई जहर देके मार देगा या कल मार देगा। आपने कैनेडी की उस पर देखा था, उसके गवाह को किस तरह मारा गया था। ये तो बेनजीर के गवाहों को भी इसी तरह मारा गया, लियाकत अली खान के गवाह को उसी वक्त वहीं पे मार दिया गया। और उस फैमिली को पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफगानी था, वो उस फैमिली को 450 रुपए पर मंथ देती रही है 10 साल तक अगले। ये 1952 की बात है जब उनको शहीद किया गया था। तो इसी तरह असल में कौन करवा रहा होता है ये पता ही नहीं चलता। लेकिन असल लोगों तक, नुसरत भाई साहिबा, असल लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है ना, जब तो पता चलेगा। हाँ, लेकिन कैसे पता चलेगा? जो एक नशे आदमी को सामने खड़ा कर दिया, ये इसने मारा, इसने फायरिंग की, उसने नहीं की फायरिंग, वो तो एक गोली चलाई थी, दूसरी नहीं। वो जो लोग चला रहे थे, जो लोग फायर कर रहे थे, जिन्होंने जख्मी किया या मारा लोगों को, वो गायब है, उनको गायब कर दिया गया, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। कौन कर रहा है ये अभी नहीं पता, लेकिन ये पता चल जाएगा। अब आपका सवाल था कि जी आप लोग प्रोटेस्ट का क्या करेंगे। हमारे लिए इस वक्त सबसे अहम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी जान है, उनका ऑपरेशन है, वो सेहतमंद हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत टाइम लगता है। उनके जो गोश्त है उस पे गोलियां लगी हैं, वो किसी ना किसी तरह इंशाल्लाह निकाल ली जाएंगी और वो हील कर लेंगे। जब हील कर लेंगे तो वो दोबारा इस चीज को शुरू करेंगे अपनी, जो भी उनका होगा। क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ कैओस है, हर तरफ आप देखें, टीवी खोले अपना तो आप हैरान रह जाएंगे कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ है। रात के इस पहर किसी को परवाह नहीं है कितनी रात हो गई, क्या हो गया। लोग जो आ रहे थे, आप ये देखें, हैदराबाद से, कराची से, सब लोग आधे आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं और वो वहां से वापस जा रहे हैं। भाई साहब, बिल्कुल अब ये बात तो ठीक है। मैं ये ज़्यादा लोग अपने तौर पे निकले हैं शहरों में और प्रोटेस्ट हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, दिगर शहरों में भी हो रहा है। लेकिन जो बात है असल तहकीकात की, अभी राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम मुतालबा भी कर रहे हैं और हम तैयार भी हैं तहकीकात के लिए,
मसला ये ना कि तहकीकात कौन करेगा, कमीशन पहले भी बने, वो बड़े कंट्रोवर्शियल हुए इस इशू को। इसके ऊपर तो ज़ाहिर पहले से ही बातें हो रही थी कि इस तरह का कोई अटैक हो सकता है, दहशतगर्दाना हमला हो सकता है। नहीं, और उस पर राना सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं कि फितना है, फितने का सर कुचलना पड़ेगा। वो सांप है क्या खुदा न खास्ता? वो पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हुए और पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर नहीं है, पूरी मुस्लिम उम्मा के हैं। उसके अलावा अपने टीवी खोल ले, इंटरनेशनल सारे के सारे चैनल ये खबर दे रहे हैं और हर बंदा हैरान परेशान है कि एक ऐसा आदमी जो मुल्क को तरक्की देने की बात करता है, जो अवाम की भलाई की बात करता है, उसको कोई कैसे मार सकता है? तो इन लोगों का तो मिशन ये है ना, जिस दिन से आए हैं उस दिन से इनका दिल ये करता है कि किसी तरह खान साहब को लपेट के कहीं बिठा दो, कहीं कोने में, वो नजर ही ना आए किसी को। ठीक है, इससे पहले हमने देखा खान साहब पे दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनाए गए और मुख्तलिफ जो केसेस थे उसमें उलझाने की कोशिश की गई और अब उनकी जान लेने की कोशिश की गई। ज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है साफ शफाफ तहकीकात का। माजी में जो हाई प्रोफाइल केसेस है उसमें तहकीकात तो हुई नहीं है। इसमें मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब ताहिर हसन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ताहिर हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एक तो आज का जो ये इशू बहुत बड़ा मामला था और खान साहब की जान लेने की कोशिश की गई। ममासलत, हाई प्रोफाइल केसेस, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का केस हमारे सामने है, लियाकत अली खान साहब का केस हमारे सामने है। ये एक कातिल पकड़ा भी गया। नुसरत भाई साहब फरमा रही हैं कि ज़रा वो उसको बैकअप किया जा रहा था, असल जो किलर्स हैं कोई और हैं। ज़रा पूरा नेटवर्क है, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती। आपको लगता है तहकीकात प्रॉपर तरीके से हो पाएंगी? असल जो लोग हैं जो इस साजिश के पीछे हैं वो उनको सामने लाया जा सकेगा? तहकीकात हो पाएंगी साफ और शफाफ? ताहिर साहब जी देखिए, एक तो बात यह है कि सियासत में इस तरह का वाक़या हो रहा है, बहुत अफसोसनाक है। और क्योंकि हमारा माजी बहुत ही सियासी हवालों से बहुत ही मुश्किल सूरत हाल कर रहा है। आपको याद होगा कि मुर्तज़ा भुट्टो का मर्डर हुआ और उनको डायरेक्ट गले में और सर पे गोली मारी गई। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहब का मर्डर हुआ, उनके भी डायरेक्ट सर में गोली मारी गई थी। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब खुशनसीब है कि उनको इस तरह का सीवियर किस्म का अटैक नहीं हुआ। बहरहाल ये अफसोसनाक बात है और इसकी तो ज़ाहिर मजम्मत भी हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये जहाँ हुआ है वहाँ खुद इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट है पंजाब में, तो वो डिमांड किससे कर रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट खुद अपना एक इंक्वायरी कमीशन बिठाए, जजेस की इंक्वायरी कमीशन बिठाए, जिसकी भी बिठाना चाहें वो बिठाएं और करें। चूँकि ये तो फेडरल सब्जेक्ट तो बाद में आएगा, अगर जब सूबाई हुकूमतें इस मामले में अगर वो रहती हैं नाकाम तो फिर फेडरल का सब्जेक्ट आएगा और ज़ाहिर है उनको भी करना चाहिए, करना उनकी जिम्मेदारी बनता है। लेकिन पहले मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वहाँ एक कमीशन बनवाए और उस पे तहकीकात कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा हमें जो है वो कंडेम भी करना चाहिए और उसको सीरियस लेके इसकी सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल जो भी लोग हैं वहाँ तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक या दो का मामला नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीरीज मौजूद है, लियाकत अली खान से लेके बेशुमार लोग हैं और जो जिनको गोली नहीं मारी जा सकती। बिल्कुल ट्रेंड है इस मुल्क का सियासी लोगों के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, तो हमें इस पे बहुत सीरियसली टेकअप करना चाहिए। पूरी दुनिया में हाई प्रोफाइल केसेस का जो फॉलो अप रहा या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रही वो कंट्रोवर्शियल ही रही, मंजर आम पे नहीं आ सके हकायक। लेकिन ये जो मामला था ताहिर हसन साहब, हमने देखा कि पिछले कई दिनों से इस तरह के बयानात भी आ रहे थे और इस मार्च को खूनी मार्च भी कहा जा रहा था। फैसल वावड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने खदशात जाहिर किए थे कि मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें तो थी जो बिहाइंड द सीन हो रही थी। तो हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो एजेंसीज हैं, उनके पास क्या कोई इतलात नहीं थी इस तरह की? आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे ये मामला जो है वो ख़राब हुआ और इंटेलिजेंस फेलियर आपको लगता है ये? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इंटेलिजेंस अपनी जगह काम कर रही होगी और कहीं से अगर कोई इस तरह की चीज़ें अगर आ रही होंगी तो वो ज़रूर इमरान खान साहब और उसकी पार्टी से शेयर भी कर रहे होंगे। और चूँकि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि जो सिक्योरिटी है वो उनका अरेंजमेंट उन्होंने अपना खुद किया हुआ है और फिर उसका सेकंड जो उसकी लेयर बनती है वो पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बनती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल एक क्लियर केस है। इसमें सारी सियासी पार्टियों को चाहिए कि इसमें सिंसियर इन्वेस्टिगेशन होने दें, इसको इम्पार्शियल तरीके से उस कंक्लूजन तक जाने दें।
क्योंकि देखिए मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा का जब 18 अक्टूबर कराची में जो वाकया हुआ था, बहुत हौलनाक वाकया था जिसमें सैकड़ों लोग मरे थे, उसमें भी उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई थी और ये कहा गया था कि असला लेके नहीं निकलेंगे, उनके बस असला लेके नहीं आएंगे। हालांकि सिक्योरिटी रीजन के तहत कुछ असला होना जरूरी भी होता है, लेकिन उनको असला नहीं दिया गया और उनको अलाउ नहीं किया गया। तो उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाई, कई लेयर्स पे ह्यूमन शील्ड बनाई, तो उस बुनियाद पे वो उस वक्त तो वहाँ बच गई और सिर्फ मेरा ख्याल है मामूली सी शायद उनको तो वो आई, हर्ट हुई वो। लेकिन जाहिर है कि फिर बाद में उनको जो है 27 दिसंबर को लियाकत बाग में जो है उनको शहीद कर दिया गया और उनके डायरेक्ट सर गोली मारी गई। आप देखिए ये जो टारगेट है ये बिल्कुल क्लियर जो है वो एंटी पॉलिटिकल और एंटी डेमोक्रेटिक लोगों को है। ठीक है। तो अच्छा, ये ताहिर साहब आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं। उस केस की भी हमने देखा, ज़ाहिर 18 अक्टूबर और अक्टूबर अभी ही ज़ाहिर गुजरा है, बरसी भी बनाई गई। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, खान साहब ने भी 3 लोगों का नाम लिया, मोहतरमा ने भी उस वक्त 3 लोगों के नाम लिए थे जो खदशात थे। बाद में तो मामला कहाँ से कहाँ निकल जाता है वो आपको पता ही है। लेकिन सीरियस नोट पे कोई आपको लगता है ये मामला बहुत ही संजीदा है? एक गोली जो उनके पाँव में लगी, ये पाँव से ऊपर भी जा सकती थी और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह थोड़ा सा हमने देखा कि हुकूमती जमातों की तरफ से इस तरह की बातें भी हो रही हैं, तो इसको सीरियस लेके, चूँकि 18 अक्टूबर वाला हमने वाक़या देखा, फिर कुछ ही महीनों के बाद दिसंबर में हमने वो रिपीट उसका एक्शन देखा और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जान चली गई थी। अब कातिल आज भी नहीं पता चले कहाँ हैं और जो लोग शवाहिद थे एक एक करके लोगों को साफ कर दिया गया। तो हाई प्रोफाइल केसेस में आपको पता है ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि अंदरूनी हाथ हो सकता है, बैरूनी हाथ हो सकता है? क्या चीज़ें आपको समझ आ रही हैं इस केस में? देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया या इंडिया में जो जिस तरीके से वहाँ के लोग, सियासी जमातें या वहाँ की हुक्मरान जमात जो है, जिस तरह इमरान खान के बारे में और उसके हवाले से जो बातें वहाँ कर रहे थे और जो ज़ाहिर हमारे यहाँ भी रिपोर्ट हुआ वो एक तशवीशनाक था और उस पर भी ज़ाहिर एक लगता था कि ये कोई मतलब बीच में कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें और इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें, तो वो एक ख़तरा था। ज़ाहिर है कि अब उसमें जो सिक्योरिटी थी इमरान खान साहब की, उन्होंने इसको कंसिडर किया होगा, देखा होगा और उसके हवाले से भी चीज़ों को देखा होगा। और ये जिस तरीके से जितना अभी ये मिस्टीरियस लग रहा है, तो उसमें देखिए कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कोई थर्ड ऑप्शन भी जो है वो यूज हो सकता है और सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी के बजाय इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे साहब। डॉक्टर भाई साहब, एक ज़रा इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और जिस तरह ताहिर साहब भी बता रहे थे, आप खुद भी ये बात कह चुकी हैं, ज़ाहिर बाहर का हाथ भी हो सकता है, तीसरी कुव्वत भी कोई फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन ये माहौल बना क्यों? और ये आज नहीं बना, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से बयानात भी आ रहे थे, चीज़ें भी हो रही थी। तो अब ज़ाहिर तहकीकात होंगी तो ही पता चलेगा। तहकीकात कितनी साफ शफाफ होंगी ये भी एक सवालिया निशान है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या मुतालबा कर रही है? कौन लोग तहकीकात करें, कौन सी एजेंसीज शामिल होनी चाहिए? इब्तदाई तौर पर आपकी जो पार्टी है उनकी तरफ से कोई इसके हवाले से प्लान या कोई हिकमत अमली बनाई गई? देखिए अभी तो इतनी जल्दी कोई हिकमत अमली नहीं बन सकती। अभी अभी तो हादसा हुआ है, कुछ घंटे गुजरे हैं। अभी तो वो बार बार जाते हैं, देखते हैं खान साहब को किस कंडीशन में है, क्या वो कितनी बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से क्या कहा है, क्या नहीं कहा। लेकिन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखिए, आप ये देखें जो सिक्योरिटी थी वहां पे खान साहब की, वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी तो जो उनकी होती है उसके अलावा भी थी। लेकिन जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे थे। वो लोग वहीं से गोलियां मार रहे थे, 14-15 गोलियां लगी हैं। तो ये किस तरह हो गया भाई? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। पंजाब पुलिस है और फिर उसके बाद उसको पकड़ लेते हैं, एक बेवकूफ से आदमी को, पता नहीं कितना के वो उसको चर्च पे लाया हुआ है, क्या किया हुआ है कि वो जी अजान के वक्त वो म्यूजिक बजाते हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा था इस बात। दिस इज द रीजन टू किल अ लीडर लाइक हिम। तो ये कोई मतलब इस तरह की चीजें आप क्या लेके आ रहे हैं? दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इन्वेस्टिगेट तो आप इस गवर्नमेंट से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करवाएगी और सही करवाएगी, वो तो 2 दिन पहले खुद कह रही है कि सर को चलना चाहिए इसका फितने का।
तो और वो मरियम जो लंदन में जाके भाग के बैठी हुई है अपने भगोड़े बाप के साथ, तो नुसरत भाई साहब फिर तहकीकात, हुकूमत तो ज़ाहिर नहीं की है, पंजाब में आपकी हुकूमत है और वफाक में उनकी है, तो फिर तहकीकात कौन करेगा? अभी मैं देख रही हूँ कि ये पंजाब में और केपी में गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा ये अल्लाह जानता है। और मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकती कि पार्टी का क्या लाएमल, पार्टी का लाएमल तो कल के बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल तो लोग निकले हुए हैं बाहर और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बस इसके अलावा और क्या हो सकता है। अभी तो फिलहाल उनको भी मेरे ख्याल में असद उमर के ऊपर भी पाबंदी लगी है, वो टीवी पे नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते। ठीक, अब बताइए अब क्या करेंगे? ताहिर हसन साहब, हालात किस तरफ जा रहे हैं? जो नुसरत भाई साहब कह रही हैं कि जी गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं और अभी ज़ाहिर हादसा है, इस वक्त तो इस तरह की बात होनी भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट पहले तो हालात नॉर्मल हो जाएं, अगर ये चीज़ हो गई मुल्क में इंतशार फैलेगा। पहले ही आज ज़ाहिर मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पैनिक है पूरे पाकिस्तान में, तो ये चीज़ें तो हुकूमत को सूट नहीं करती। तो क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं, गैर संजीदगी से क्यों लिया जा रहा है इस मामले को? देखिए, एक तो ये इस तरह की बातें हैं, मैं समझता हूँ कि शुरू से ही मैं देख रहा हूँ कि टू जो है वो ट्रैफिक है, दोनों तरफ से ये बातें होती हैं। गवर्नर राज लगा देंगे, मार्शल लॉ लगना चाहिए, इस तरह की ये गैर आईनी और गैर जमहूरी बातें जो हैं वो बार बार होती हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो जमहूरी इदारों के लोग हैं, जो सियासी पार्टियों के और सियासतदान हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आज इस हादसे के बाद तो कम से कम ये चीजें, ये जो लफ्जी वार है ये रुकना चाहिए था ना। इससे पहले चलो, ये लफ्जी वार तो आपको पता है कि ये पिछले 10 सालों से एक नया ट्रेंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है और सारा का सारा सिस्टम बनाया गया है कि एक लफ्जी नहीं, एक मतलब गलीज जबान इस्तेमाल करने का एक मैच शुरू कराया गया है। और उसमें हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासी लीडर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आम आदमी का भी जो है वो गुस्से का लेवल और बढ़े। तो ये इस तरह सियासत नहीं होती है। सियासत बहुत कूलली होती है, बहुत डिसेंटली होती है। हम उसको छोड़ के दूसरे ट्रैक पे चले गए, तो हमें मेरा ख्याल है इस हादसे से ये समझ लेना चाहिए कि हम थोड़ा सा कूलली होके डिसेंटली एक पढ़े लिखे होने का सबूत देना हमें सबको जरूरी होता है। हम इसकी जबान की ठीक करें। ये इस तरीके से किसी के भी नाम लेके और इस तरह के डायरेक्ट इल्जामात और ये नहीं होने चाहिए। ताहिर साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहिए? आखिरी ज़रा है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के सियासतदानों को, और चूंकि पैनिक तो है, कैसे इस वक्त पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर और ज़ाहिर तहकीकात का इंतजार करना चाहिए और तहकीकात भी साफ शफाफ होनी चाहिए? लेकिन मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा हम बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में हैं इस वक्त, कोविड के बाद और फिर ये सारे सैलाब वैलाब के बाद बहुत मुश्किल फाइनेंशियल और दूसरी सियासी सूरत हाल हमारी ख़राब है और हमें इसमें बहुत ही तहम्मुल के साथ, बहुत बुर्दबारी के साथ और बहुत ही नर्म मिजाजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है नुसरत भाई साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम यही देना चाहूंगी कि हुकूमत को बिल्कुल होश के नाखून लेने चाहिए। 26 किलोमीटर पे ये बैठे हुए हैं, उसमें बैठ के ये इस किस्म की तकरीकारियां कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और इनको अगर पाकिस्तान जी करके इंतहाई पीसफुल तरीके से खुद भी रहना चाहिए और दूसरों को भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट कभी भी इस तरह का नहीं हुआ, तकरीबकारी का नहीं हुआ। और जो जबान की बात भाई कर रहे हैं, वो जबान क्या बेनजीर आज से 10 साल पहले मर्डर हुई थी। वो जब मर्डर हुई है उससे पहले वो असेंबली में उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, किस किस तरह वो रोती रोती 2 दफा निकली है वहां से। फिर वो एमकेएम वाले वहां अपने 90 पे खड़े होकर किस किस्म की बातें करते थे नून लीग के लिए। तो ये जबान तो ये इन लोगों की हमेशा से खराब है। आज इल्जाम हमारे ऊपर आता है कि हमारे वो ओए कहते हैं, ओए वो शुरू में एक आध दफा शायद कह दिया हो खान साहब ने, लेकिन उसके अलावा वो इस किस्म की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन वो चोर डाकू कहना वो समझते हैं कि ये उनका हक है, इसलिए कि वो इन्हीं चीजों के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। अगर वो कह दें कि हाँ ये जो बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले हुए हैं, तो फिर उनकी किसी चीज में मुझे बताएं लोग क्यों इस तरह पागलों की तरह उनके पीछे आएंगे। वो इसीलिए आ रहे हैं ना कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनके मुल्क से करप्शन खत्म हो, पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनके मुल्क में खुशहाली आए, पाकिस्तानी चाहते हैं कि एक ऐसा लीडर मिले जो सच्चा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहब आपका और ताहिर हसन साहब आपका। और इसमें इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अल्लाह ताला अपना करम करे। और ये जो हादसा हुआ है इसकी साफ शफाफ तहकीकात भी होनी चाहिए ताकि मुल्क जो है वो स्टेबल हो सके। बड़ी मुश्किल से इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में आई थी और डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, वहाँ से हम निकले, ग्रे लिस्ट से निकले। और फैटफ की जो तलवार थी वो हमारे ऊपर लटक रही थी। लेकिन अब जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं,
अगर साफ शफाफ तहकीकात ना हुई और हालात मज़ीद बिगड़े तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का होगा, और ये जो आग है उसमें सब लोग जो हैं उसकी लपेट में आएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अपना इनपुट दें, संजीदगी का मुजाहरा करें और इस सूरत हाल से पाकिस्तान को बाहर निकालें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।